हेलो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं थैनोस रिटर्न्स कॉमिक बुक सीरीज का 4th एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें ले जाया जाता है इस सब के 8 महीने पहले और बताया जाता है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। और यहाँ पर थेन एबनी मॉ के साथ मिलकर ब्लैक कॉर्डन पर अटैक कर रहा है और कॉर्वस ग्लेव इनसे उसे डिफेंड कर रहा है। और अब एबनी मॉ थेन से कहता है, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो थेन, ब्लैक कॉर्डन तुम्हारी बर्थ राइट है। एक समय ये जगह तुम्हारे फादर की हुआ करती थी और अब ये तुम्हारी डेस्टिनी है। अब तभी सामने से कॉर्वस ग्लेव आता है और थेन से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर है थेन? क्या तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि एबनी मॉ ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है और तुम्हें यूज कर रहा है? वो इस क्वाड्रेंट पर खुद राज करना चाहता है। तो अब एबनी उसे जवाब देता है, ये थेन की बर्थ राइट है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ अपनी डेस्टिनी पाने के लिए। और ऐसा कहते हुए वो कॉर्वस ग्लेव की तरफ बढ़ने लगता है तो थेन उसे समझाता है ध्यान से, लेकिन मॉ कहता है कॉर्वस को मेरे हवाले छोड़ दो। अब कॉर्वस एबनी से कहता है, हम ब्लैक ऑर्डर में ब्रदर्स हुआ करते थे, क्या तुम्हें सचमुच लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच लगा कि इस अटैक के लिए मैं तैयार नहीं था? और तभी कॉर्वस वहां बुलाता है एस्ट्रल कॉवन को, जो है सिस्टर्स ऑफ द स्टार, और ये दुनिया के ओल्डेस्ट मैजिक को जानती हैं। और ये देखते ही एबनी मॉ घबरा जाता है और थेन पूछता है ये कौन है? तो थेन पर अटैक करते हुए वे बताती हैं, यहाँ ऐसी कोई पावर नहीं है जिसका हमने सामना नहीं किया हो, हम हर पावर से लड़कर उसे ले सकती हैं। और वे थेन के साथ भी ऐसा ही करती हैं और उससे उसकी पावर्स ले लेती हैं। और अब कॉर्वस उन दोनों को पकड़ लेता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सबके 1 महीने बाद ले जाया जाता है, यानी कि करंट इवेंट के 7 मंथ पहले। और अब थेन 1 मंथ से कॉर्वस ग्लेव की जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ प्रिजन गार्ड्स आते हैं और थेन को एक तरफ हटने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई और भी आने वाला है। और तभी वे ट्राइको को लाकर उस जेल में बंद कर देते हैं और ट्राइको उन्हें धमकी देता है कि एक दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, जाकर अपने बॉस कॉर्वस ग्लेव को भी बोल दो, एक दिन चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स अपना बदला लेकर रहेगा। और अब ट्राइको और थेन दोनों एक ही जेल में बंद हैं, जैसे सलमान और आसाराम। और अब ट्राइको थेन को देखकर बोलता है, अरे तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं, मेरा नाम है ट्राइको और मुझे चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये जगह तो एकदम बर्बाद है, तुम यहाँ कब से बंद हो? तो थेन उसे जवाब देता है, मेरा नाम थेन है और मुझे याद भी नहीं मैं कब से यहाँ हूँ, शायद कुछ हफ्ते। तो ये सुनते ही ट्राइको कहता है, तुम थेन हो, थैनोस के लड़के, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तो ये सुनकर थेन कहता है, क्या सच में तुमने मेरे बारे में सुना है? तो ट्राइको कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे इस कॉन्क्वेस्ट की खबर चारों तरफ फैल चुकी है, पर लगता है इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, तुम अपने फादर जैसे नहीं हो, है ना? तो थेन गुस्से में उससे कहता है, नहीं, मैं अपने फादर जैसा नहीं हूँ, तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? तो ट्राइको कहता है, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो थेन कहता है, ठीक है, बस तुम मुझसे बात मत करो, मैं यहाँ अकेला ही ठीक था तुम्हारे आने से पहले। लेकिन ट्राइको उससे पूछता है, बस एक बात बता दो, यहाँ पर खाना कब मिलता है? तो थेन उसे बताता है, सड़ी हुई खिचड़ी सुबह और रात को मिलती है, पर रात वाले पर ज्यादा भरोसा मत करना। तो यह सुनकर ट्राइको कहता है, अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ मैं ये लेकर आ गया। और वो एक बड़ी सी चॉकलेट बाहर निकालता है, जिसे देखकर थेन के मुंह में पानी आ जाता है। तो ट्राइको उससे कहता है, तुम तो अकेले ही अच्छे थे ना, तुम्हें मेरी क्या जरूरत? पर फिर भी वो उसका एक टुकड़ा तोड़कर उसे देता है और कहता है, ये लो, लगता है यहाँ दोनों को साथ मिलकर रहना होगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि इन दोनों को इस जेल में साथ में पड़े हुए 1 महीना बीत चुका है और अब वे दोनों ही किसी तरह का गेम खेल रहे हैं और ट्राइको थेन को कई बार हरा चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्वस ग्लेव पहुँचता है और यह देखकर कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर तड़पने के लिए रखा गया है, ना कि दोस्ती करके टाइम पास करने के लिए। और अब उन दोनों को सेपरेट करता है और कहता है, थेन को एक होल में बंद कर दो। तो अब थेन उससे दया की भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज कॉर्वस, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सर्व करूंगा, तुम जो बोलोगे करूंगा, बस मुझे यहाँ मत डालो। तो कॉर्वस उससे कहता है, तुम मुझसे ऐसे ही भीख मांग रहे हो जैसे मैं थैनोस से मांगा करता था, पर अच्छा हुआ ग्रेट थैनोस ने मुझे सिखा रखा है कभी किसी पर दया न करना। और अब हमें बताया जाता है कि थेन उसी जगह पर 3 महीनों तक पड़ा रहा और उम्मीद करता रहा कि कोई आकर उसे बचा लेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और उसे वहाँ पर सरवाइव करने के लिए चूहे खाने पड़े। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो आवाज कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस मुझे वहाँ आने दो, मेरा विश्वास करो। तो थेन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तुम रियल नहीं हो। तो थेन को जवाब आता है, मैं उतनी ही रियल हूँ जितनी रियल तुम मुझे बनने दोगे, बस तुम मेरा विश्वास करना शुरू करो, वरना तुम यहीं मारे जाओगे।
तो थेन कहता है चुप रहो, एबनी मॉ मुझे बचाने जरूर आएगा। तो उसे जवाब मिलता है नहीं, वो कई महीने पहले यहाँ से निकल चुका है। तुम यहाँ अब अकेले हो, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें कोई नहीं चाहता, न तुम्हारे फादर न एबनी मॉ, बस मैं चाहती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कहते हुए उसके सामने आ जाती है मिस्ट्रेस डेथ। तो अब थेन उसे देखकर पूछता है तुम कौन हो। तो डेथ उसके करीब जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं हर चीज की मौत हूँ, तो क्या तुम मुझे मारने आई हो। तो डेथ उससे कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें फ्री करने आई हूँ खुद से और इस बोझ से। तुम्हारी ये बर्थ राइट, ये तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा बोझ है, इसे मुझे संभालने दो। इस पर थेन पूछता है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो डेथ उससे पूछती है मुझे बताओ, इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो। तो थेन कहता है मैं अपने फादर को मारना चाहता हूँ। तो डेथ उससे कहती है हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं और इसलिए उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो इस पर थेन उससे कहता है पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने अपनी सारी पावर खो दी, मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। तो डेथ उससे कहती है पावर के बारे में यही तो मजेदार बात है, उसे खोया जा सकता है पर उसे पाया भी जा सकता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें ग्रेट पावर पाने के लिए मदद करूंगी और फिर हम साथ मिलकर थेनोस को मार देंगे। क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। तो थेन कहता है हाँ, सबसे ज्यादा मैं यही चाहता हूँ। तो अब डेथ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है चलो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारा सारा गुस्सा सारी भूख खत्म कर दूंगी। बस तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा, तुम्हें बस मेरा बन जाना होगा। तो अब थेन ये एक्सेप्ट करता है और मिस्ट्रेस डेथ के साथ जाने लगता है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है रुको, जाने से पहले मुझे एक काम करना है। और वो सीधा पहुंचता है ट्राइको के पास और उससे कहता है क्या तुम कुछ क्रिएट करना चाहते हो, क्या तुम सचमुच में एक चैंपियन बनना चाहते हो। तो ट्राइको कहता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्या करना चाहते हो। तो थेन हंसते हुए कहता है हम मिलकर थेनोस को मारने वाले हैं। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें करंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें ये सभी लोग मिलकर टाइटन पर बातें कर रहे हैं और अपना प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और थेन अब कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ चुराओ जिससे हमें थेनोस को मारने में मदद मिलेगी और ये चोरी हमें टेरैक्स द टेरिबल से करनी होगी। और ट्राइको और मुझे पक्की खबर मिली है कि टेरैक्स के पास थेनोस का एक ओल्ड ल्यूटेनेंट है जिसे उसने अपनी वॉरशिप में रख रखा है और उसे पता है कि ब्लैक क्वाड्रेंट पे जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है। तो अब यह सुनकर नेबुला कहती है तो हम उस जगह का पता लगाकर थेनोस के पास चुपके से पहुंच जाएंगे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए हम वीक थेनोस को मार देंगे। तो थेन कहता है हाँ बिल्कुल, और यही हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर टेरैक्स के डिफेंसेस को तोड़कर कोई अंदर जा सकता है तो वो तुम हो और तुम्हें ही उस प्रिजनर को किडनैप करना है। और एरोस तुम टेरैक्स को डिस्ट्रैक्ट करोगे, तुम उसे मिलने जाओगे एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए और जब नेबुला अपना काम करने जाएगी तब तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे। और अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो तुम ही को संभालना है क्योंकि हम सब में तुम ही इतने पावरफुल हो जो टेरैक्स से लड़ सकते हो। तो अब यह सब सुनकर नेबुला उससे कहती है तुम्हारा क्या, इस सब में हमें तुम्हारी क्या जरूरत है थेन। तो थेन कहता है ये मेरा प्लान है, मैं लीडर हूँ। तो एरोस हंसते हुए कहता है लीडर, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे किसी लीडर की जरूरत नहीं है। और वे उस पर हंसने लगते हैं लेकिन तभी डेथ उसके पीछे से आती है और कहती है उन्हें जो सोचना है सोचने दो माय लव, पर जल्द ही सिर्फ तुम हंसोगे। ये लोग तो हमारे प्लान के प्यादे हैं, देखो आगे क्या होने वाला है। ये देखो फ्यूचर जहाँ पर एक गॉड मरने वाला है और एक नया गॉड पैदा होने वाला है। और हमें बताया जाता है कि डेथ उसे एक हफ्ते बाद का फ्यूचर दिखा रही है जहाँ ऐसा लगता है कि थेनोस मरा पड़ा है। और ये कॉमिक बुक यहीं खत्म हो जाती है और इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा एपिसोड नंबर 5 में, जिसमें हमें दिखाई जाएगी टेरैक्स की वॉरशिप जहां पर ये सब लोग चोरी करने जा रहे हैं। और साथ ही में दिखाई जाएगी शियार के इंपीरियल गार्ड्स की वो जेल जहां पर वो थेनोस को रखने वाले हैं। तो क्या सचमुच थेनोस इतना कमजोर हो गया है कि वो जेल में एक कैदी की तरह सड़ता रहेगा। और क्या थेन और उसकी टीम ये चोरी करने में कामयाब होने वाली है, ये सब बातें हमें अगले इशू में पता चलेंगी। तो उस वीडियो को रिलीज होते ही देखने के लिए आप इस चैनल से अपडेटेड रहें और साथ ही में हमें फॉलो करें हमारी कम्युनिटी टैब और सोशल मीडियाज पर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस सीरीज की सारी वीडियोस को एक साथ देखने के लिए आप इस पर बनाई हुई हमारी प्लेलिस्ट में। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।